नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 19 सितंबर 2024 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी रात्रि 12:39 तक और उसके बाद तृतीया। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:04 तक, उसके बाद रेवती। वृद्धि योग रहेगा शाम 7:19 तक, उसके बाद ध्रुव योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 8:04 से 20 सितंबर प्रातः 6:09 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज द्वितीया का श्राद्ध है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकता है। लेखन में मन लगेगा। अपने रोग को आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक करने का मन बना सकते हैं आप। वृषभ राशि, सोना खरीद सकते हैं या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। आज आप कंपनी शेयर्स को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। लेखन में, कविता में, कला में, खेल में रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि, आज शरीर में कमजोरी रहेगी। कोई सर्टिफिकेट आज मिल सकता है। अपने मन की सुने, लाभ होगा। कर्क राशि, वाक्पटुता से, लेखन से लाभ होता दिख रहा है। किसी से तू मैं न करें। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार कर सकते हैं। आज आप खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। सिंह राशि, लालच और स्वार्थ से काम ले सकते हैं। आज आप खुशियों भरा दिन रहेगा। अपने कार्य कौशल की वृद्धि करते दिख रहे हैं। कन्या राशि, गुप्त संपर्कों की वजह से नुकसान हो सकता है। हीन भावना के शिकार हो सकते हैं आप। खान पान का ध्यान रखें, एलर्जी हो सकती है। तुला राशि, समाज सेवी संस्था से संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। गुप्त संपर्कों से खुशी मिलेगी। मनचाहा निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, कार्यस्थल में काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। पुरानी वस्तुओं का बिजनेस करने वालों के लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपके साथ है। धनु राशि, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। ऑफिस में कुछ टेंशन रह सकती है। मकर राशि, सेहत का ख्याल रखें। दवाइयों के रिएक्शन से कोई रोग लग सकता है। ऑपरेशन में गलती हो सकती है। अगर नौकरी बदल रहे हैं तो कोई बाधा आ सकती है। धोखाधड़ी से बचें। कुंभ राशि, प्रेम प्रसंग आगे बढ़ेंगे। छल से बचें। कला, खेल व धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, वाहन या फर्नीचर खरीद सकते हैं। घर का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। वृंदावन के एक संत की कथा है। वे श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्हें संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लला को लाड़ लड़ाते। यमुना जी के स्नान करने जाते तो लला को साथ लेकर जाते। भोजन करने बैठते तो लला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरे दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर इनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। सारा दिन मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्म का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए।
परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केले मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर में गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहते, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते। उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, बड़ा हुआ ही नहीं। उनका पुत्र भी बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण गंगा स्नान करने नहीं जा सके, इसीलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र थे ही नहीं, बाल कृष्ण लाल ही उन तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी करी। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बनाता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उनको मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं बर्थडे की। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2024-25 में आपको हर कदम पर कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इस वर्ष अपने सभी पेंडिंग काम, अधूरे काम निपटा लें। कोई भी नई शुरुआत न करें। नया शुरू किया गया काम के पूर्ण होने में संदेह है। अगर शादी का योग बन रहा है तो इस साल टाल दें। यह समय खुद का विश्लेषण करने का है। पिछले 9 सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनका विश्लेषण करें। जो गलतियां करी हैं उनको दोबारा ना दोहराएं, और जो भी एक्टिविटीज़ फिजूल की रही हैं और टाइम वेस्ट करने वाली रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को अपने शेड्यूल से निकाल कर बाहर फेंक दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और असंतोष रह सकता है। योजना तो आप अच्छी बनाएंगे, किंतु उसे कार्यान्वित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या सुने। बुधवार को कबूतरों को दाना डालें। गणेश भगवान की पूजा हर बुधवार को करें। मेरे बताए गए अगर ये सारे उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास के साथ करते हैं तो आप अपना शेड्यूल, अपना टाइमिंग बहुत अच्छे से बना पाएंगे और सफलता की डगर पर चल पड़ेंगे।
अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.